ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है, आज के जो सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर है। खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट बाकी हर एज ग्रुप के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेड है शादी से और बच्चों से। क्या हमें शादी करनी चाहिए, क्या हमारे बच्चे होने चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले हम करते हैं प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बढ़ती हुई आबादी में बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। और ये काफी मैच्योर्ड क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वगैरह। Absolutely, it is not necessary to have my own child. It is not at all necessary. Without any child also, आप कई बच्चों की मदद कर सकते हैं। अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे होंगे तो एक या दो या तीन होंगे, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप अनेकों बच्चों की मदद कर सकते हो। अगर आपके खुद के हैं तो आप ये दो तीन तक सीमित रह जाते हैं प्रैक्टिकली। और दूसरी बात, अगर आपको आपका कोई लक्ष्य परस्यू करना है, कोई आपका हायर गोल परस्यू करना है, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए बच्चों का होना जरूरी नहीं है। सोशल प्रेशर होता है कि भाई जैसे शादी हो गई तो उनको तो चाहिए कि तुरंत बच्चे भी हो जाएं, बट ऐसे कई वीकनेसेस है हमारी सोसाइटी के, जिसकी वजह से हमें प्रेशराइज होता है कि हमें अपने बच्चे चाहिए। पहला है पॉसेसिवनेस या माइंडनेस कि मेरा अपना खून, मेरा अपना बच्चा, ये मेरा है, ये पॉसेसिवनेस एक होता है। दूसरा है प्रोजेनी। प्रोजेनी यानी मेरे बाद मेरा नाम कौन रोशन करेगा, मेरे नेम फेम पावर पोजीशन के लिए बाद में भविष्य में मेरा नाम कौन रोशन करेगा उसके लिए। या मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो कारोबार है, उसको आगे कौन लेकर जाएगा उस लिए। देयर इज अ सॉन्ग ना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। और एक और सॉन्ग है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि हमारी किस्मत में आगे क्या लिखा है। कोई गारंटी नहीं है कि वो नाम करेगा या कुछ और करेगा। वी डोंट नो व्हाट ही और शी इज गोइंग टू डू दैट। ओके, सो पहला था पॉसेसिवनेस, दूसरा है प्रोजेनी, नेम फेम के लिए हम करते हैं। तीसरा है कि हम अपना पावर शो करना चाहते कि ये मेरा चाइल्ड, आई कैन प्रोड्यूस चाइल्ड, तो मेरी वो शक्ति है, ये मैं शो करना चाहता हूं। और अपने बेटे की वजह से भी मैं अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता हूं, पावर को बढ़ाना चाहता हूं मैं। चौथा है सोर्स ऑफ इनकम, या हमें मैन पावर चाहिए एक्स्ट्रा इसलिए, या अर्निंग मेंबर एक और चाहिए इसलिए हम चाहते कि हमारे कोई बच्चे हो तो वो हमारे काम में हाथ बटा सके। खास तौर पे जो फार्मर्स हैं या जो वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, उन्हें ऐसा ज्यादा लगता है। पांचवा है ओल्ड एज सिक्योरिटी, यानी हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा बने इसलिए हमें बच्चे चाहिए। और छठा है रिलीजियस पर्पस के लिए, यानी अगर बच्चे होंगे तो हमारे मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कर्म कोई करने वाला होगा तो हमारे बच्चे ही कर सकते हैं, नहीं तो कौन करेगा। डोंट वरी, खास तौर पे हिंदुइज्म में तो ऐसा सिस्टम है कि जब भी कोई श्राद्ध कर्म करता है तो केवल अपने पितरों के लिए नहीं करता, अंत में वो सभी पितरों के लिए करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और क्रीड, डजंट मैटर। तो श्राद्ध कर्म कौन करेगा। खैर ये सारे कुछ प्रेशर है और सोशल प्रेशर है कि भाई दादा दादी का प्रेशर है कि भाई वो बच्चे हो जाए तो फिर हमको खेलने के लिए कुछ लल्ला चाहिए, इसलिए हमारे लिए ले आओ। तो एक सोशल प्रेशर की सभी करते हैं, सभी सिस्टम यही है कि भाई शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर उसको स्कूल भेजो, फिर उसको कॉलेज भेजो, फिर उसकी शादी कराओ, फिर
उससे वो डिमांड करो कि बच्चे चाहिए वगैरह। तो ये एक विशियस साइकिल है, वो चला आ रहा है, हर इंस्टिंक्ट है वो चली आ रही है, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके अंदर ये वीकनेसेस हो सकती है, हर व्यक्ति में इसमें से कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है, अगर वो प्रबल है, वो आपको बग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, then perhaps you may go ahead for the child. Otherwise, you can also go ahead for adoption. आप अडॉप्ट कर सकते हो दूसरे बच्चों को, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ना भी किया तो दुनिया के सारे बच्चों की आप मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, उन्हें सिखा सकते हो, वैसे भी आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी वीकनेस में से कोई एक या अनेक वीकनेसेस हो सकती है किसी की भी, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट हाँ ये हो सकती है। उसके अलावा कि बच्चे होने के लिए उसका कोई एक पर्पस भी होना चाहिए। जैसे सिखिज्म में एक पर्पस था कि जो भी बच्चा होगा तो पहला बच्चा जो है वो देश की सेवा के लिए जाएगा। तो इस तरह के नोबल कॉज के लिए कोई है, या कोई बच्चा होता है और हमने ये प्रण लिया है कि उस बच्चे को इतनी शिक्षा दूं मैं, इस तरह के मोरालिटी दूं, इस तरह के कल्चर में उसको डेवलप करूं, ताकि देश और दुनिया के लिए एक अच्छा व्यक्ति मैं दे सकूं जो देश का उद्धार कर सके। इनफैक्ट स्वामी रामदास जी ने तो एक बार ये भी कहा था, अपने दो शिष्य थे, उन्होंने कहा था कि आप दोनों शादी कर लो और आपसे जो पुत्र आएगा वो आप मुझे दे देना मेरी सेवा के लिए। वैसे आप भी कर सकते कि अगर आपका कोई पुत्र है तो उसे इतना नोबल व्यक्ति बनाए, या उसको वैसी शिक्षा दे, बनना ना बनना तो उसके हाथ में, खैर, लेकिन आप अपनी तरफ से वैसी शिक्षा दें ताकि वो एक बहुत ही कामयाब नोबल व्यक्ति बने और लोक हित के लिए काम करे। और इसके अलावा आपके पास में और भी कोई सजेशंस हैं कि व्हाई वन शुड हैव चाइल्ड, सो आप प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। द वेरी फैक्ट कि अगर कोई व्यक्ति इतना क्वेश्चन कर रहा है, वो डुअल माइंडेड है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब है उसने करनी चाहिए। क्योंकि जो अधिकारी है, क्वालिफाइड है, सन्यासी लेवल का, वो ये क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। या जिसको इस व्यवस्था में फेथ ही नहीं है, वो ये क्वेश्चन भी कभी नहीं करेगा। यानी जो क्वालिफाइड ही नहीं है शादी के लिए, वो ये क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। और जो सन्यासी है, जो इन सब के क्वालिफिकेशन से काफी ऊपर उठ चुका है, वो भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा। तो जो क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब है यू डेफिनेटली नीड मैरिज। सो 90% of the people, they need marriage. They are qualified for marriage and they are not qualified for sannyasa or remain single. अदरवाइज जो मेंटल डिस्टरबेंस है, अकेलापन है, या जो डिस्टरबेंस आपको इतना हरेस करेगा, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। या तो 5% लोग जो हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं करते, दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, या वो एक पार्टनर के साथ में सेट नहीं होना चाहते, वैसे लोग हैं। और 5% ऐसे लोग हैं जो सन्यासी टाइप ऑफ पीपल है, या जो लोक हित के लिए काम करना चाहते, देश की सेवा करना चाहते हैं, या कोई विजन लेकर के जिंदगी में कोई काम करते हैं। दे डोंट नीड मैरिज, दे आर वेरी रेयर पीपल। 5% ऐसे जो सन्यासी लेवल के हैं, 5% ऐसे जो नॉट क्वालिफाइड, यानी दे डोंट वर्थ, दे डोंट डिजर्व टू गेट मैरिड, ऐसा। और एक बात है कि आपने सोचा कि हम फास्टिंग करेंगे, भूख लगने पर फिर हम दूसरों की थाली में ताके, उससे अच्छा है कि थोड़ा खाना हम अपने लिए ले लें और खुद की थाली में खाना खा ले, वो ज्यादा बेटर है। सो देर आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से लोग शादी करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही रीजन है, आई एम नॉट सेइंग, बट हाँ ये हमारी वीकनेसेस है, हमारा मेंटल ब्लॉक है, और जिसकी वजह से लोग प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को या दूसरों को कि आपने शादी करनी चाहिए, या हमें लगता है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए। पहला रीजन
फिजिकल नीड होती है। अगर उसमें भी जिसको ये नीड ही नहीं है, दैट पर्सन नीड नॉट मैरी। और या जिसमें ओवर एक्सेसिव नीड है, even he is not qualified to marry because he cannot sustain with one person then. So otherwise it's okay, अगर वैसी नीड है तो बात अलग है। दूसरा है इमोशनल नीड। हमें चाहिए कि हमें कोई कंपेनियन मिले, कोई जिसके साथ में हम अपने इमोशंस को शेयर कर सके और जो हमारे साथ अपने इमोशंस को शेयर कर सके। तो इस तरह से हमें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए। दूसरा, हमें पॉजेसिवनेस, यानी आई वॉन्ट टू पोजेस समबडी, कि भाई ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ है, ये पॉजेसिवनेस को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वो। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आई शुड बी कंट्रोल्ड बाय माय हस्बैंड और माय वाइफ, इस तरह से, ताकि वो मुझे आदेश करे और मैं उस हिसाब से काम करूं। सो ईदर पॉजेसिवनेस है और आई वांट टू बी पॉजेस्ड, इस तरह से। तो ये दोनों भी जो है, कंपेनियनशिप है, पॉजेसिवनेस है, या आई वांट टू बी पॉजेस्ड बाय समबडी एल्स, या आई वांट टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ समबडी एल्स, इस तरह की जो बातें वो इमोशनल नीड में आ जाते हैं। तीसरा है इंटेलेक्चुअल नीड। जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से शादी करेगा। अब जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, वो सोचेगा कि मैं एक डाइटिशियन से शादी कर लेता हूं, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, हमारा बिजनेस अच्छा डेवलप होगा। या एक सर्जन है जो ये सोचे कि मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के साथ शादी कर लूं, ताकि बेहोशी का इंजेक्शन वो दे और मैं सर्जरी करूं। दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सो कहते हैं ना, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअली। या टीचर्स हैं कि कोई टीचर है, क्लासेस चला रहे हैं, तो कोई कोई हमारा एडमिन बन जाए ऐसा, तो मेरी वाइफ या हस्बैंड जो है वो एडमिन हो जाए और मैं टीचिंग करूं, दोनों की मिलके वो क्लासेस चल पड़ेगी इस तरह से, या टीचिंग चल पड़ेगी। या इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो यही चाहेंगे कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरे भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हम दोनों की इंडस्ट्री ग्रो होगी, इसलिए हम दोनों फैमिली जो है साथ में आ जाते हैं, हमारे बच्चे शादी कर ले, इस तरह से। चौथा है ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, नेम फेम के लिए, प्रोजेनी के लिए, कि भाई मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा फ्यूचर में जाकर के, और मेरे बाद मेरी इंडस्ट्री को ये चलाएगा, मेरे बिजनेस को ये चलाएगा, 100-200 साल तक हमारा नाम बना रहेगा। हालांकि मरने के बाद उसे कोई पता नहीं चलता कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, वो जा चुका है यहां से। बट स्टिल जीते जी हमें लगता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम बना रहे। दैट इज अ मेंटल वीकनेस अगेन। फिर पांचवा रीजन ये हो सकता है कि फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, कि भाई ठीक है, मुझे फाइनेंस कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट घर संभालना, बच्चे संभालना, ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ईदर वे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि औरतें घर को संभालती है और मेन जो है वो बाहर का काम करते हैं और अर्निंग का काम करते हैं, ये जनरल है। बट इसके उलट भी संभव है, और वो गलत बिल्कुल नहीं है, कि हस्बैंड जो है वो घर संभाले, बच्चों को संभाले, और वाइफ जो है वो अपना बिजनेस देखे या प्रोफेशन को देखे, वो अर्निंग का काम करे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन टुडेज लाइफ, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। देन छठा है सोशल नीड। सबसे पहले तो सोशल प्रेशर होता है, जैसे ही शादी के लायक उम्र हो गई है, शादी कब करोगे बच्चे की, उनके जब ये चार औरतें मिलती है तो उनके अंदर यही गॉसिप होती है कि ये शादी कब करेगी और क्यों नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो पेरेंट्स के ऊपर एक कलंकित किया जाता है कि भाई देखो उनके पेरेंट्स हैं, वो शादी करना नहीं चाहते, उनकी रोटी खाना चाहते हैं, उनकी कमाई खाना चाहते हैं। इस तरह के वीक माइंडेड लोग बहुत मिलेंगे सोसाइटी के अंदर। अरे वो नहीं करना चाहे तो ना करे भाई, आपको क्या लेना देना है उससे। सो एनीवे, तो कुछ सोशल प्रेशर की वजह से, कुछ स्टेटस सिंबल के लिए लोग चाहते हैं कि भाई हाँ हस्बैंड वाइफ हो गए इसलिए शादी करनी चाहिए। और कई बार तो ऐसा है, कई सोसाइटी में तो सिंगल पर्सन को रेंट पे घर ही नहीं मिलता है। अगर आप मैरिड है तो मिलेगा, अगर आप सिंगल है तो नहीं मिलेगा।
वो भी एक सोशल प्रेशर है, इसलिए भी शादी करनी पड़ सकती है। या पेरेंट्स का ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का प्रेशर हो जाता है। पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई देखो ये हमारा ऑब्लिगेशन है, हमको तो बेटी की शादी करनी है, तो हम अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, और फिर इसके लिए वो बच्चों को ब्लैकमेल भी कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है, बट अगर ये प्रबल है हमारे मन में, देन परहैप्स दिस मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर अ पर्सन टू गेट मैरिड। इसके अलावा एक रिलीजियस पर्पस भी है, क्योंकि कई कर्मा जो है, आज के जमाने में तो कोई कर्म करता ही नहीं है, रिचुअल कोई करता ही नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में जो वैदिकास थे वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और कई ज्यादातर कर्मास जो हैं वो केवल और केवल गृहस्थ के लिए है। सो अगर आपको वैसा पुण्य कमाना है तो उसके लिए आपको शादी करना जरूरी है, तो ही आप वो कर्म कर पाओगे, तो ही आपको वैसा पुण्य मिलेंगे, तो ही आपको वैसा स्वर्ग की प्राप्ति होगी वगैरह। तो ये एक रिलीजियस प्रेशर भी होता है कई लोगों का, कि कुछ कर्म करना है, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं जो शादी करने के बाद ही संभव होते हैं। सो ये कई रीजंस हैं जो हमें प्रेशराइज करते हैं कर्म करने के लिए, फॉर द वर्ल्डली गेन, या वर्ल्डली प्रेशर में आके हम ये करते हैं। लेकिन अगर इनमें से दो चार भी कुछ हैं जो प्रबल हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या अकेलापन आपको बहुत हो रहा है, खाए जा रहा है, कई बार जस्ट एक सपोर्ट कि एक पर्सन हमारे साथ है, हमारे वीक टाइम पे वो एक सपोर्टिव हो जाता है, उसके वीक टाइम पे हम सपोर्टिव हो जाते हैं, तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। वैसा पार्टनर मिलना भी चाहिए। कोई गारंटी नहीं है आपको हमेशा 100% परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, नहीं। बट इन सब के अलावा शादी करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो होना चाहिए, पर्पस जो होना चाहिए, सो शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम को प्राधान्यता दी गई है। इनफैक्ट भगवत गीता जो है वो गृहस्थी के लिए ही है। हाँ, सन्यासी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खास तौर पे गृहस्थ को मद्देनजर रखते हुए वो नॉलेज दिया गया है। सो द मेन पर्पस ऑफ मैरिज इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये होना ही चाहिए, मगर आज की तारीख में लोग ये नहीं देखते। लोगों का एक ही इंटेंशन है, फाइनेंशियल ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, यही वो अचीव करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट देयर एट ऑल। दूसरा रीजन, अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है तो एटलीस्ट कोई ना कोई हायर कॉज होना चाहिए लाइफ में। जैसे कोई एनजीओ आप चला रहे हैं और उसमें कोई आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसके विजन आपके साथ मिलते हैं, देन यस यू कैन ज्वाइन टुगेदर। और इवन फॉर दैट मैटर हॉबीज, आपको ट्रैकिंग और पसंद है, आपको हिमालय पर चढ़ना है, और आपको ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं जो एडवेंचरस ट्रैकिंग और करना चाहते हैं, एंड जो घूमना फिरना इस तरह के काम करना चाहते हैं, देन यू गेट अ पार्टनर। फॉर सच पीपल इस तरह के पार्टनर हेल्पफुल है। और इट कुड बी लाइक हायर गोल शुड बी देयर, कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, लोकहित के लिए काम करना है। जैसे फ्रीडम फाइटर थे, तो वो या तो शादी करते ही नहीं थे, या वैसे बंदे से शादी करते थे जो खुद भी दूसरे फ्रीडम फाइटर है, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। तीसरा, कम से कम सेल्फ डेवलपमेंट शुड बी द गोल, कि किसी के हमारे लाइफ में आने से और हमारे किसी के लाइफ में जाने से परस्पर हम एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, वी सपोर्ट ईच अदर। और ये कुछ पर्पस तो होना ही चाहिए। फिर उसके अलावा जो पहले जो हमने कॉजेस बताए थे या रीजंस बताए थे शादी करने के लिए, उसके साथ में ये तीन में से कोई ना कोई एक रीजन तो जरूरी है। व्हाट मैरिज डिमांड्स, अगर आपको शादी करनी है, सबसे पहले यू हैव टू बी अनसेल्फिश, और आपको ये देखना है दैट
यू बोथ आर कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट फॉर ईच अदर, यानी उनमें जो कमियां हैं वो आप पूरी कर सके, आपकी जो कमियां हैं वो सामने वाला पार्टनर पूरी कर सके। इस तरह का जो एक तालमेल है वो होना चाहिए, वेर वी कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ईच अदर। इट इज नॉट जस्ट व्हाट वी वांट, आई शुड गेट इट। ये सेल्फिश अप्रोच के साथ में कोई शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। शादी हो या पार्टनरशिप हो या कोई भी रिलेशनशिप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट कैन आई शेयर विद अदर पर्सन, व्हाट कैन आई गिव टू अनदर पर्सन। इवन लाइक फॉर दैट मैटर, अगर आप जॉब भी करते हो तो आप, ज्यादातर लोग यही देखते कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन आपको ये दोनों बातें देखनी है कि क्या मैं क्वालिफाइड हूं जो कंपनी की डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए। एम आई रेडी टू ऑफर व्हाट कंपनी इज डिमांडिंग, एंड इस कंपनी इज रेडी टू ऑफर मी व्हाट आई नीड। क्या वो दोनों मैच होते हैं, देन इट्स अ विन विन सिचुएशन। सिमिलरली ये शादी है, इट्स अ विन विन सिचुएशन, बट बेसिकली दोनों का अनसेल्फिश होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी उसमें सेल्फिश है, द रिलेशनशिप वॉन्ट लास्ट एट ऑल। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रिकॉशंस, ये सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद में भी देर इज नो गारंटी कि शादी 100% परफेक्ट होगी। नो मैरिज इज 100% परफेक्ट एट ऑल, बट द बेस्ट इज व्हेन बोथ द पार्टनर्स, जब दोनों पार्टनर दे गिव देयर बेस्ट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, वो दोनों जगह पे अपना बेस्ट दे सकते हैं और वो बैलेंस कर सकते हैं, देन इट इज द बेस्ट थिंग। और अगर वो एक दूसरे के जीवन में कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का काम कर सकते हैं, पूरक का काम कर सकते हैं, देन दैट इज द बेस्ट मैरिज। बट रिमेंबर वन थिंग, नो मैरिज इज 100% परफेक्ट। इवन सीताराम का भी मैरिज जो था वो 100% परफेक्ट नहीं था, तो हम एक आम आदमी की क्या बात करें। बट अगर आपके और भी कुछ सजेशंस हैं, और भी कुछ रीजंस हैं जो आपने महसूस किए हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। और इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक अगेन वी विल बी हैविंग Q&A सेशन। काफी क्वेश्चंस हैं लोगों के जिनको आंसर करना है, सो अगेन वी विल हैव Q&A सेशन नेक्स्ट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद अदर पीपल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपको हमारे दूसरी और जो क्लासेस हैं जो केवल जूम पे होती है उसकी डिटेल भी आपको मिल जाए। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।